गाइस प्लान में थोड़ा चेंज हुआ। हम जाने वाले थे उज्जैन पहले, बट वहाँ से हम पहले बगलामुखी कर लिए बिकॉज़ हमें उज्जैन भी जाना था, ओमकारेश्वर भी जाना था एंड बगलामुखी भी कवर करना था। तो बट डिस्टेंस वाइज देखे जाएंगे तो फिर पहले फार डिस्टेंस पे बगलामुखी आता है, देन उज्जैन आता है, देन ओमकारेश्वर आता है। तो इसलिए हमने पहले बगलामुखी किया, बगलामुखी से डायरेक्ट दर्शन उज्जैन महाकालेश्वर के। देन उसके बाद अभी हम हैं इंदौर में स्टे किया था एंड अभी हम रेडी होके जाएंगे ओमकारेश्वर एंड ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद हम वापस से मुंबई के लिए निकलेंगे। और कुछ अपडेट नहीं है। होटल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा 4 स्टार प्रॉपर्टी है, आप चेक कर सकते हैं। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और टैग भी करूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल्स में ऐड कर दूँगा। मेरे पास मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर है। सो आप बाकी चीज़ें नेगोशिएशन आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। सो गाइज सुबह सुबह रेडी होकर अभी हम यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए निकलेंगे। तो ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और यहाँ से बोट राइड करने के लिए शेयरिंग ऑटो जाती है, तो हमने ऑटो कर ली यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप मंदिर तक जाना चाहोगे तो ऑटो वाला कुछ अराउंड 80-90 रुपये लेते हैं, तो आप बार्गेन कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद मंदिर तक जाने के लिए हमने बोट का सहारा लिया। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे बोट के, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो और बार्गेन भी कर सकते हो। तो मैंने बार्गेन किया तो अराउंड 500 में रेडी हो गया वो, हम 5 लोगों के लिए। तो आप अपने बजट और कंफर्ट के हिसाब से बोट चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 तरह की बोट राइड्स होती हैं, एक सिंपल घाट से घाट क्रॉस करने के लिए और दूसरी पूरे आइलैंड की बोट परिक्रमा। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप परिक्रमा वाली राइड लें, क्योंकि जब आप इस पानी के बीच से निकलते हैं तो आपको समझ आता है कि पूरे आइलैंड का शेप ओम जैसा क्यों दिखता है। गाइस लुक एट दिस। ओमकारेश्वर आकर अगर आपने बोट राइड नहीं की तो आपने जो की असली सुंदरता को देखा ही नहीं। यहाँ बोट राइड सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है रिवर क्रॉस करने का, इस जगह की असली सुंदरता को बोट राइड से ही देखा जा सकता है। तो आप भी अभी इस व्यू का मज़ा लीजिए। माना जाता है कि नर्मदा का हर पत्थर शिव शंकर है और इस पानी के ऊपर फ्लोट करते वक्त वो डिवाइन एनर्जी सच में महसूस होती है। वैसे बोट वालों से थोड़ा बार्गेन ज़रूर कर लेना, और हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, लाइफ जैकेट पहनना मत भूलना। चलो अब जल्दी से उतरते हैं और दर्शन की लाइन में लगते हैं, तो चलिए। भाई साहब लुक एट दिस क्राउड। हम भी ओमकारेश्वर मंदिर की क्यू में एंटर हो चुके हैं और जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग ही दिख रहे हैं। पर पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? इतनी गर्मी और लंबी लाइन होने के बाद भी किसी के चेहरे पर थकान नहीं है। मंदिर की घंटी और हर हर महादेव का नारा ही थकान दूर कर देता है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा सच पता ही नहीं होता। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग मंदिर हैं और दोनों के दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। क्यों? चलो आज इस यात्रा का पूरा सच और यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार देखते हैं।
पुराणों के मुताबिक शिवजी का ज्योतिर्लिंग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है ओमकार यानी द डिवाइन साउंड जो आइलैंड पर है, और दूसरा है अमल यानी द मैनिफेस्टेशन जो यहाँ ममलेश्वर में है। नर्मदा नदी भले ही दोनों को डिवाइड करती हो, पर इनकी एनर्जी एक ही है। तो आप भी अगर ओमकारेश्वर आने का प्लान कर रहे हो तो दो बातें याद रखना, पहले ममलेश्वर जाओ फिर ओमकारेश्वर, और जितना जल्दी हो सके उतना सुबह निकलो। एक छोटी सी विजिट थी, पर सोल को जो सुकून मिला है वो नेक्स्ट लेवल का है। अगर आपको ये मिनी ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया तो फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई जगह पर एक नए ब्लॉगिंग एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।